हेलो गाइस, जय माता दी। जैसे कि आपको पता है कि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है नवरात्रों में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रों की। माता रानी आप सभी पे कृपा बनाए रखें। मैं भी यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। मैंने बाल भी धोए हैं और यहाँ पे मैं प्रॉपर कंघी नहीं करूँगी, थोड़े से ही बाल काटूंगी क्योंकि पूजा करने से पहले कंघी नहीं करते हैं। मुझे बस मांग भरनी थी, इसलिए मैंने बाल काट दिए। हाथों से मेरी बीच वाली मांग निकलती नहीं है इतनी जल्दी से, बहुत कुश्ती सी करनी पड़ती है बीच वाली मांग निकलने के लिए, इसलिए मुझे कंघी की हेल्प लेनी पड़ रही है। मैं यहाँ पे मांग भर के, मम्मी जी ये कह रही थी ऐसे करो, आप इतने रेडी हो जाओ, मैं इतने पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे रेडी होने आ गई हूँ। रेडी होने के बाद में अब मैं यहाँ पे थोड़े बाल सेट करूँगी और फिर मैं यहाँ पे क्लेचर लगाऊंगी। मेरी हमेशा की आदत है कि मैं क्लेचर रख के भूल जाती हूँ कहीं पे भी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं क्लेचर रख के भूल गई और मैं जा रही हूँ क्लेचर लेने। फिर वहाँ पे करसी हो चुकी थी, तो फिर मैंने करसी को बहुत जगह से अग्यारी भी बोलते हैं, इसे इसमें रख के हवन में, तो फिर मैं मम्मी जी के पास ले गई। मम्मी जी ने पूजा की तैयारी करने के बाद मम्मी जी रामायण का पाठ कर रही थी। और देखो मंदिर कैसा लग रहा है, और माता रानी बहुत प्यारी लग रही है। मम्मी जी ने माता रानी को रेडी करा है, बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी माँ। मैं यहाँ पे आ गई हूँ क्लेचर लेने। क्लेचर लग रहा है यहाँ पे हर बारी की तरह। मैं यहाँ पे रस्सी पे लगा छोड़ देती हूँ, फिर बाद में ढूंढती आती हूँ। कई बार ऐसा होता है मैं कपड़ों में ही लगा के छोड़ देती हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता क्लेचर कहाँ है, मैं भूल जाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैंने क्लेचर लगा लिया है। मम्मी इतने पूजा की तैयारी कर रही है और पूजा में मैं भी बैठ गई, फिर मैं भी आके पूजा करने लगी। यहाँ पे हम दोनों पूजा कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, वो कह रहे थे मैं भी व्रत रखूंगा, तो मैंने उन्हें उठाया आप भी उठ जाओ, तो कह रहे थे नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, मुझे सोना है। मैंने बोला चलो ठीक है, हम दोनों पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं और मम्मी जी पूजा कर रहे हैं। पापा जी हमारे ऑफिस चले गए हैं। मवीरा पानी हो, विद्या वरदानी हो, ओ मेरो वाली हो, ओ अपने भक्तों की, अपने बच्चों की तुम रखवाली हो, मेरी जय हो माँ। और अब हम चलते हैं किचन में। ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाऊंगी, बस खिचड़ी बनाऊंगी समा के चावल की, क्योंकि मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि कुछ मत बनाना। मम्मी जी हैं वो तो कुछ खाती नहीं है, नमक का नहीं लेती हैं, नमक मिर्च दिन में सेंधा नमक और काली मिर्च भी नहीं लेती हैं, पर लेकिन हम दोनों खा लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। और तो फिर मम्मी जी कह रही थी कि ज़्यादा ऐसे कर, समा के चावल की खिचड़ी बना ले, तो मैंने सोचा ठीक है समा के चावल की खिचड़ी बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे समा के चावल, हस्बैंड तो मेरे मना कर रहे थे कि नहीं कुछ मत बना, तो मैंने सोचा कि नहीं यार बना लेती हूँ, भूख तो लगी जाती है। तो फिर मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ। मैंने इसमें घी डाला है, देसी घी, क्योंकि इसमें तेल नहीं डाल सकते। और मैंने आलू और हरी मिर्च डाली है, क्योंकि हम हरी हरी मिर्च खा लेते हैं, वो व्रत में खा लेते हैं हरी मिर्च। फिर मैंने इसके बाद मैं इसमें चावल डालूँगी, ज़्यादा नहीं थोड़े से बनाऊँगी, क्योंकि इसमें चावल ना बहुत, मतलब थोड़े से डालो तो ज़्यादा बन जाते हैं। मैंने थोड़े से इसमें चावल डाल लिए हैं और फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। इसमें फिर मैं नमक मिर्च ऐड करूँगी। इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च ही खाते हैं, लाल मिर्च नहीं खाते, बर्त बर्त वाली ही मिर्च खाते हैं। इसमें सेंधा नमक डाल दिया है और फिर मैं इसमें काली मिर्च भी डालूँगी। आटा लगाने के बाद मैं पराठे वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि
हम तीनों का तो व्रत है, और मेरे जो मतलब देवर हैं उनको आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बना देती हूँ। और हम सब तो, मैं तो खिचड़ी खाऊंगी, मम्मी जी तो खिचड़ी नहीं खाएंगी, तो मैंने यहाँ पे गैस चालू करके मैं यहाँ पे पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। बस सुबह सुबह तो इतना काम होता है, बस ये मान लो बहुत ज़्यादा काम होता है, ये करो वो करो, और ऊपर से अब तो ये भी है कि व्रत का भी खाना बनाओ, तो बहुत सारा काम होता है यार सुबह सुबह। मवीरा पानी हो, विद्या वरदानी हो, ओ मेहरों वाली हो, ओ माँ, माँ, ओ माँ, अपने भक्तों की, अपने बच्चों की तुम रखवाली हो, मेरी माँ। यहाँ पे खाना बन के रेडी हो गया है, तो मैं अब टिफ़िन पैक कर देती हूँ। टिफ़िन पैक दोनों का ही एक साथ कर दूंगी, क्योंकि फिर मैं मंदिर भी जाऊंगी, अभी मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ, यहीं की पूजा करी है मैंने घर की। तो फिर मैंने सोचा पहले किचन का काम, क्योंकि फिर टेंशन ना ख़त्म हो जाती है, किचन का काम हो जाता है ना। अगर किचन का काम हो जाता है तो टेंशन ख़त्म हो जाती है, अगर रहता है तो और टेंशन रहता है, और अभी किचन का काम रह गया है। क्योंकि किसी भी चीज़ में लेट हो सकते हैं, पर लेकिन ऑफिस का टाइम है, कॉलेज का भी टाइम है, तो इसलिए लेट नहीं हो सकते। इनका खाना भी बन चुका है, मेरे हस्बैंड का, मैंने खिचड़ी बनाई थी वो बन के रेडी हो गई है। तो मैं एक ही टिफिन में खिचड़ी रखूंगी, दूसरे में नहीं रखूंगी, क्योंकि उन्होंने मना करा था। पर लेकिन मैं रख रही हूँ, उन्होंने तो बोला था कुछ भी मत रख, तो मैंने बोला नहीं मैं बना दूंगी, और मैंने रख दी चुपचाप से। इसलिए मैं एप्पल भी काट रही हूँ। अगर उन्होंने अगर वो नहीं खाई, खिचड़ी नहीं खाई, तो फिर कम से कम सेब तो खा लेंगे, इसलिए मैं ये भी काट के रख रही हूँ। क्योंकि पता नहीं है ना, ऐसी है, मन होगा तो खा लेंगे, मन नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे ये मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं टेंशन फ्री रहूँगी। ये हो गया है मेरा टिफ़िन पैक, चम्मच भी रख देती हूँ साथ में, क्योंकि उसी से ही खाएंगे, चाहिए भी ज़रूरत। तो ये मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि अभी तक मैं मंदिर नहीं गई हूँ सुबह से, तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर। अब मैं बनने रखूँगी चाय, क्योंकि अब मैं मंदिर से भी आ चुकी हूँ, घर की भी पूजा कर ली है, मेरे हस्बैंड ने भी घर की पूजा कर ली है, मम्मी जी ने भी कर लिया है, मैंने टिफ़िन भी पैक कर लिया है, तो अब सारा काम हो गया है। अगर तुम खाना खा रहे हो या फिर चाय पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो रिलैक्स होके करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सारा अगर काम सर पे रहता है ना, तो फिर मन भी नहीं लगता कुछ खाने में। मैं अपनी बताऊं, मुझे तब अच्छा लगता है एकदम रिलैक्स होके खाओ। तो और चाय में अदरक ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। चाय हो, दूध हो, ये इतनी जल्दी निकलती हैं, इन्हें तो बस मौका मिलना चाहिए निकलने का। तो यहाँ पे ये चाय उबल रही है, और मैं यहाँ पे लूँगी नमकीन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नमकीन बहुत पसंद है, वो कैसी भी हो, बर्थ की हो या फिर कैसी भी हो। तो आज का व्रत है, तो मैंने व्रत वाली नमकीन ले ली है। यहाँ पे ये दोनों कप में चाय पियेंगे, मैं ग्लास में चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं बर्थ में कप यूज़ नहीं करती हूँ, और वैसे भी मुझे कप अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए मैं ग्लास में यूज़ करती हूँ, गिलास यूज़ करती हूँ। इसके बाद चाय लेने के बाद अब मैं भोग की तैयारी करूँगी। मैंने यहाँ पे नमकीन रख ली है, खिचड़ी रख ली है, और मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी माता रानी का और सभी देवी देवताओं का। भोग लगाने के बाद में ये मैंने पट बंद कर दिए हैं। अब मैं यहाँ से भोग हटा लूँगी थोड़ी देर में। अब भोग लग चुका है, तो मैं यहाँ से भोग हटा लूँगी, क्योंकि कभी भी तुम भोग लगाओ तो गेट बंद करके लगाना चाहिए, और फिर बाद में घंटी भी बजानी चाहिए मंदिर की। और फिर मैं यहाँ से भोग लेके जाऊंगी अपने हस्बैंड के पास, कि अब हमारा चाय का टाइम हो गया है, चाय बन के रेडी हुई। ये मेरे मम्मी जी और मेरे हस्बैंड की चाय रखी हुई है ऑलरेडी, ये मेरे हस्बैंड ने, यहाँ पे मैं